वेलकम टू फिनटेक इकोनॉमी चैनल, जहां हम हर उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि जिस वजह से कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो, चाहे एक मुल्क के अंदर या चाहे इंटरनेशनली। तो आज का टॉपिक होगा ईरान इसराइल जंग और इसके असरात माशी तौर पे दुनिया के अंदर। मैं आपका होस्ट मीर ज़ेब आपको इस शो पर वेलकम करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। अब हम बात करते हैं कि ईरान और इसराइल की जो जंग शुरू हो गई है, इसके क्या असरात दुनिया पे होने शुरू हो गए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दुनिया सारी चलती है ऑयल के ऊपर। आपकी ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन, जहाज, शिप्स, हर चीज़, जिस चीज़ में भी एक इंजन लगा हुआ है, इंजन ऑयल पर चलता है। तो ऑयल की कीमत पिछले 2 दिनों के अंदर 13 से 17% महंगी हो चुकी है। डिपेंड्स ऑन कि आप किस एक्सचेंज पे देख रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेकिन जो एवरेज आ रही है वो 13 से 17% ऑयल की कीमत में इंक्रीज होगी है। अब इसका असर क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, और जैसे ही ये कीमतें बढ़ेंगी इसके साथ ही फौरी तौर पर हर मुल्क में महंगाई बढ़ जाएगी। और जैसे कि हम जानते हैं, दुनिया के अंदर इस वक्त पहले ही बहुत इन्फ्लेशन चल रही है, और तकरीबन हर मुल्क, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया, चाहे वो पाकिस्तान है, हर मुल्क इस वक्त इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। बढ़ती हुई इन्फ्लेशन एक रिसेशन का भी इंडिकेटर होती है। खरीद की कुव्वत से चीज़ें दूर हो जाती हैं, आपकी परचेज पावर गिर जाती है, और इसके बायस आपका एक लिविंग स्टाइल जो है वो इम्पैक्ट होता है, और जो लोअर क्लासेस होती हैं वो पिस जाती हैं। दुनिया में लोग पहले ही बहुत कंसर्न हैं हाई इन्फ्लेशन कॉस्ट से और रिसेशन के फियर से। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बहुत फियर फैक्टर क्रिएट कर दिए, और पूरी दुनिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आधी से ज़्यादा लेबर फोर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा। तो लोग वैसे ही परेशान हैं और स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि आगे एक रिसेशन भी आ रहा है और शायद एआई की वजह से जॉब्स भी बहुत बड़ी तादाद में जाएंगी। और जब किसी भी इकोनॉमी में स्पेंड रिड्यूस होता है, जब लोग पैसा खर्चना कम करते हैं, तो कुदरती तौर पे वो इकोनॉमी गिरना शुरू हो जाती है और रिसेशन की तरफ चली जाती है। तो ये पहले ही दुनिया में देखा जा रहा है। इसके अलावा ईरान और इसराइल की जंग की वजह से जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे हमने पहले वो बताया कि उनमें फ़ियर पाया जाता है, क्योंकि उनकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो पेट्रोकेमिकल हैं, और उसके अलावा जो ट्रेड वहाँ से गुजरती है समुद्री रास्ते से, उसका भी साइज़ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो ये सब रिस्क में है। किसी भी वक़्त ये शिपिंग भी हॉल्ट हो सकती है अगर ईरान ने कोई ऐसा स्टेप ले लिया जिससे कि ये जंग फैल जाएगी। इसके अलावा जो कम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान है और कई अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, तो इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है। और ओवरऑल दुनिया का जीडीपी जो है वो एक हिट लेगा इस साल, अगर ये जंग अगले 48 घंटे में इसमें कोई सीज़फायर नहीं आया या कोई एग्रीमेंट नहीं आया जहाँ पे कि पार्टीज एक दूसरे पर हमले करना बंद करें और जंग को फैलाएं ना, और दूसरे मुल्कों तक नहीं लेकर जाएं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के तनाज़र में हमने पहले ही बहुत मुश्किल से अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, तो अगर तेल की कीमतें बेजा बढ़ गई तो ये हमारे लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाएगा और हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और यही रूल पूरी दुनिया पे लागू होता है। एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर ये जंग जो ईरान और इसराइल के इसका सीज फायर नहीं हुआ, तो ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक तेल की कीमत जो वो 80 से 100 डॉलर्स पर बैरल जा सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि ये अपना इस साल का हाई बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि जंग का खतरा मिडिल ईस्ट के अंदर। और आपको पता है कि ऑयल की फैसिलिटीज होती हैं, रिफाइनरीज होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, एक्सप्लोरेशन से लेकर रिफाइनिंग तक बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं। तो ये सब ओपन में है, और हर मुल्क ने बेशक अपने एयर डिफेंसेस को लगाया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हमने हूथी और सऊदीया के केस में देखा कि सऊदीया ने दुनिया का बिलाशुबा इसराइल के बाद सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, वो भी 3 लेयर्स के अंदर। और इसके बावजूद हूथियों ने 3-4 दफ़ा सऊदियों की पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया था, और उससे उनका बहुत नुकसान हुआ था। तो इसी तरह तमाम अरब मुल्क जो हैं इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि हर अरब मुल्क के अंदर मेजॉरिटी अमेरिकन एयर बेसिस हैं, जिनको कि ईरान ने बोला है कि हमने उनको निशाना बनाना है,
क्योंकि ईरान कह रहा है कि ये अटैक्स जो इसराइल ने किए ये अमेरिका ने स्पॉन्सर किए थे। अगर तो ईरान अटैक करता है किसी भी मुल्क के ऊपर तो तेल की कीमत जो है वो $100 भी क्रॉस कर जाएगी। और अगर ईरान अटैक नहीं करता किसी अरब मुल्क के ऊपर और सिर्फ इसराइल के साथ ही एक जंग में लग जाता है, यानी कि आगे पीछे अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह कल के हो रहे हैं, 3 अटैक्स हो चुके हैं दोनों साइडों से। तो अगर इसी कंडीशन में रहता तो $100 पर बैरल तेल की कीमत एस्टिमेटेड है। इसके साथ ही अगर 2-3 दिन के अंदर जंग ना रुकी तो एक बहुत बड़ा जंप आएगा कमोडिटीज़ के अंदर और गोल्ड की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी। बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड वो गुज़रता है चंद स्ट्रेट्स जो मिडल ईस्ट के अंदर वाक़ हैं। तुर्की से भी आपको पता है कि राउट है, उसके बाद पानामा कनाल से वो भी यूरोप की तरफ आता है और फिर आगे मिडिल ईस्ट में और फिर मिडिल ईस्ट से ईरान के थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहां से आगे पाकिस्तान, इंडिया और फिर चाइना और फिर ऊपर रशिया। तो पूरी दुनिया इस समुद्री रूट से कनेक्टेड है और इसके थ्रू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है। अब ईरान जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि हमने अमेरिकन और वेस्टर्न इंटरेस्ट पे हमले कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हमेशा से एक चोक पॉइंट रहा है क्योंकि वहां पे आके ईरान और दूसरी साइड पे डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर के लगभग आ जाता है और ये सारे का सारा एरिया इस तंग चैनल से गुजरते हुए ये एरिया जो है ये ईरान के एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स हैं और वो भी हज़ारों की तादाद में ये उनकी रेंज में आता है। तकरीबन हर शिप उनकी रेंज में आता है। तो अगर ईरान ने इतना बड़ा फैसला कर लिया कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पे अमेरिकन एयर बेसेस हैं, उनको अटैक करेगा और उसका एक मतलब ये भी है कि उनकी ट्रेड को रोकेगा, तो ये मसला बहुत ऊपर चला जाएगा और कमोडिटीज़ में एक बहुत ही बेहंगम जंप आ जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बहुत महँगी हो जाएँगी। अगर ये सीज़ फायर 1-2 दिनों में नहीं होता, मंडे से लेके वेडनेसडे तक मार्केट जब खुलेंगी मंडे को, तो उनमें कमोडिटीज़ भी बढ़ेंगी, गोल्ड की प्राइसेस भी जंप करेंगी, ऑयल पहले ही जंप करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट में एक्टिविटी तेज़ होने के चांसेस हैं क्योंकि लोग अब भागेंगे स्टॉक मार्केट से। हम पहले ही देख चुके हैं कि फ्राइडे की क्लोजिंग तकरीबन पूरी दुनिया में कम हुई है। तो अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करके नेक्स्ट वीक के अंदर जाती है, तो स्टॉक मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा और उसके अलावा कमोडिटी मार्केट्स के अंदर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।